हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम पीवाईक्यू सीरीज की अगली क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आपको पहले भी बताया, दोबारा सुन लीजिए। जब भी क्वेश्चन शुरू होता है तो पहले वीडियो को रोक करके खुद सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए, बाद में सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करिए, जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो डे बाय डे अच्छी होती चली जाएगी। तो देखिए, लेते हैं आज का पहला सवाल। ध्यान से देखिए। देखो, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार ए, बी और सी थे। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से 45% ने ए को, 35% ने बी को, शेष 20% ने सी को मतदान किया। ए को डाले गए मतों में 30% और बी को डाले गए मतों में 20% मतों को बाद में अवैध माना गया, इनवैलिड माना गया। सभी सी को डाले गए मत, सभी मतों को वैध माना गया। सी को जो डाले गए हैं वो सारे के सारे वैलिड थे। ए को बी से 882 अधिक वैध मत प्राप्त हुए। तो कहना चाह रहा है सी को कितने वैध मत मिले थे, ये बताना आपको। देखो ध्यान से सुनिए। ए, बी और सी, 100 में से 45 इसको मिल गए, 35 इसको मिल गए और 20 इसको मिल गए। ध्यान से देखना एक बार। अब क्या कहना चाह रहा है? अब ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब, एक ने जितने डाले उसका 30% तो इनवैलिड कर दिए, 30% इनवैलिड कर दिया। तो भाई साहब 450 का 30% निकालो, 13.5 आ जाएगा। 135 आएगा, एक डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, तो देखो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 45 में से 13 जाएगा 32 और आधा जाएगा 31.5 आ जाएगा। ये वैलिड है, ठीक है। अच्छा, और 20% बी के, देखो इसका 20% क्या होगा? 35 का 20% होता है 7, तो यह आ जाएगा 28। तो इसको 31 मिले, 31.5, इसको 28 मिले और इसको 20 मिले। अब क्या कहना चाह रहा है? एक को बी से 882 अधिक मिले। एक को बी से कितने अधिक मिले? पहले आप बताओ कितना अधिक मिला। देखो ये 31.5 है, ये 28 है, तो ये आ जाएगा 3.5 मिल गया। कितना मिल गया? 3.5। और रियल में कितना मिला? 882। तो भाई साहब ध्यान देना, 3.5 है, इसको क्या बोल रहे हैं? 882 बोल रहे हैं। अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगा देंगे, यह आ जाएगा 35 से कम 35, 35 दूनी 70, बचेगा क्या हो? 18 बच जाएगा। 2 35 5 175, बचेगा 7 35 दूनी 70। एक को 252 बोलता है। अच्छा, तो इतना लंबा क्यों जा रहे हैं? हम तो 20 की तो वैल्यू याद करनी है, ध्यान रखना, कैलकुलेशन फैलाना नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया इधर। सी की वैल्यू 20, तो 20 की वैल्यू याद करनी है। तो ध्यान रखना 3.5 की जो वैल्यू थी आप बता रहे थे 882 है, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 0 आ जाएगा। ध्यान से सुनिए। अब आपको 20 की वैल्यू चाहिए क्योंकि सी की वैल्यू 20 है यहाँ पर, ठीक है। तो 20 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से देखना, यहाँ पर 5 को ले आओ, आप 7 से काट देंगे 5 आ जाएगा। 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 छके 42। ये लो जी भाई साहब, ये आ जाएगा 5 की वैल्यू 1260 है। और आपको चाहिए 20 की वैल्यू। 5 का 20 कैसे बनाएंगे? 4 से गुणा करेंगे। इसको 4 से गुणा तो इसको भी 4 से गुणा कर लो, 126 504 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगी, यानी 5040 आ गया। कितना जाएगा? 5040। तो एकदम बेसिक तरीके से, एकदम सीधे तरीके से हमने ये कैलकुलेशन कर लिया। आराम से प्यार से ये कैलकुलेशन हो गई है। चलो, हो गया काम आपका। है कोई प्रॉब्लम वाली बात? चलो आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए अगले सवाल में, चलो अब क्या बोलना चाह रहे हैं। ये कह रहे एक फल विक्रेता ने, एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है। देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कई बार कईयों को समझने में गड़बड़ हो सकती है। ये कह रहा है जितने संतरे थे उसमें 45% संतरे तो क्या कर दिया? दे दिए, और उसके अलावा बच्चे में भी एक और निकाल कर दे दिया, 45% और एक संतरा बेच दिया।
फिर वह जो शेष बचे उसका 20% और 2 संतरे ये दूसरे कस्टमर को दे दिया। फिर जो बचा हुआ था उनमें से 90% तीसरे को दे दिया। कह रहा है अभी भी उसके पास 5 संतरे बचे हुए हैं। अभी भी कितने संतरे बचे हुए हैं? 5 बचे हुए हैं। तो ये कहना चाह रहा है फल विक्रेता के पास प्रारंभ में कितने संतरे थे। तो देखो सबसे पहला काम होता है प्रश्न को समझना, प्रश्न क्या करना चाह रहा है। प्रश्न आपको समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान दीजिए, अब इसको सबसे पहला तरीका तो हम ऑप्शन से लगा लेते हैं, और कोई कहे जी बाई प्रोसेस, तो बाई प्रोसेस से भी हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके देख लेते हैं। देखो ये कह रहा है 45% संतरे दे दिया और उसके अलावा एक संतरा और दिया। तो देखो अब जैसे हमने ये मान लिया 100 होगा। देखो पहले तो ध्यान देना, इसका 45% संतरे को तोड़ना पड़ेगा, इसका ये नहीं आएगा। ये 121 इसमें संतरे को तोड़ना पड़ेगा, इसका 45% नहीं निकलेगा, इसका ये दोनों ही खत्म हो गए अपने पास। क्लियर है बात? अब या तो 100 होगा या 120 होगा, दोनों ही चेक कर लेते हैं हम। तो भाई साहब पहले हमने मान लिया कि 100 थे उसके पास, तो 100 में से क्या किया 45%, तो 45% कितना होता है 45 होगा भाई, इसका 45% 45 होगा। उसके बाद एक संतरा और दे दिया, एक और दे दिया तो हो गया 46 संतरे दे दिए। 100 में से 46 दे दिए, बचेंगे 54। कितना बच जाएगा? 54 संतरे बच गए। अब 54 संतरे बच गए, अब कह रहा है जो बचे हैं उसमें से 20%, देखो 54 का 20% 10.8 होता है, तो इसका संतरा वापस तोड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो बचा हुआ अपने आप ही आंसर। और कोई कहे साहब बचा हुआ अपने आप आंसर नहीं, इसको भी करके दिखाओ आप। पता नहीं आप गोली दे रहे हो, बिल्कुल देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब ये आ जाएगा 120, इसका 45% निकाल लेते हैं। कितना निकाले? 45%। तो 45% तो आप डायरेक्ट ही निकाल लोगे। कोई कहे जी डायरेक्ट नहीं आता, कोई बात नहीं, डायरेक्ट नहीं आता तो 100 का 45% निकालोगे, 120 को आप 100 और 20 मान लो, ऐसे मन में सोचना, लिखना नहीं है बेटा। तो 100 का 45% हो जाएगा 45, और 20 का 45% हो जाएगा 9, तो 45 और 9 54। 54 संतरे जो है, कितने संतरे? 54 संतरे जो है वो उसने पहले कस्टमर को दे दिए, ठीक है। अच्छा ये तो 45% है, ध्यान रखना। और इसके अलावा एक संतरा एक्स्ट्रा दिया, एक संतरा इसने एक्स्ट्रा दिया, इसका हम दे दिए 55। तो देखो ध्यान से देखना, 120 में से 55 संतरे निकाल देंगे तो कितने बच जाएंगे? 65 संतरे बचेंगे। 120 में से 55 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 65 बच जाएगा। अच्छा पहले कस्टमर का मामला निपट गया। अब क्या करना चाह रहे हैं? 20% और 2 संतरे एक्स्ट्रा। तो भाई साहब 65 का 20% होता है 13 होता है। अच्छा और इसके अलावा 2 संतरे और दे दिए तो 15 हो गया। अब 65 में से 15 संतरे चले गए तो कितने बच गए? 50 बच गए। अब क्या कहना चाह रहे हैं? 90% संतरे तीसरे कस्टमर को दे दिए, जो बचा उसका, इसका 90% 45 होता है भाई साहब। 45 दे देंगे तो कितना बचेगा? 5 संतरे बच रहे हैं, 5 वास्तव में बच रहे हैं। यहां पर हो गया काम, एकदम इजी कैलकुलेशन हो गई। अब थोड़ा सा ध्यान देना एक बार। अब कैलकुलेशन तो इजी हो गई, कैलकुलेशन इजी हो गई, लेकिन कोई कहे कि साहब देखो ये तो आपने ऑप्शन से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऑप्शन से नहीं करना चाहते, हम करना चाहते हैं बाई प्रोसेस। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, आप नाराज क्यों होते हो, आप बाई प्रोसेस कर लीजिए। तो बाई प्रोसेस कैसे करेंगे? ध्यान से सुनिए। देखो आप उल्टा चलिए इधर से, लास्ट में क्या हुआ इसके पास, देखो लास्ट कस्टमर था, वहां पर आता हूं। लास्ट कस्टमर ने क्या किया? 90% संतरे वो ले गया, ठीक है। 90% संतरे कौन ले गया? कस्टमर ले गया। 10% संतरे अभी भी उसके पास बचे, यही बात है क्या भाई? जो लास्ट में था उसका 90% तो ले गया था वो, कितना बचा? 10% उसके पास। और रियल में उसके पास कितने? 5 संतरे। इसका 10% को 5 बोलता है, 10% को क्या बोलता है? 5। इसका मतलब ये है कि उसके पास अगर ये नहीं लेकर के जाकर पूरा 100% होता, तो 10% को 5 बोलता है, तो 100% को क्या बोलेगा? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 संतरे। इसका मतलब है यहां पर अगर तीसरे कस्टमर को देने से पहले उसके पास संतरे कितने थे? 50 थे। कितने थे? 50। इतनी बात समझ में आ रही है? 50 संतरे थे। अच्छा 50 संतरे कब बचे? जब उसने दूसरे कस्टमर को 20% और 2 संतरे दे दिए। कितने दे दिए? 20% और 2 संतरे। अब आप एक बात बताओ मेरे को, आपने अपने संतरों में से 20% संतरे दे दिए, 80% बचेंगे।
20% देंगे तो 80% बचेंगे, लेकिन 2 और दे दिए, इसका 80% में भी 2 कम हो गए। 20% दिया था तब तक तो 80% था, लेकिन 2 और दे दिए, इसका 2 और कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये है भाई साहब, इसके पास 80% से भी 2 संतरे कम बचे हुए थे। 80% से भी 2 संतरे कम बचे हुए, तो रियल में कितने बचे हुए थे? 50। ये लो, ये 2 माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80% इक्वल टू आ जाएगा 52। 80% इक्वल टू कितना आ जाएगा? 52। अच्छा, अब वापस 100% की वैल्यू याद कर लो। देखो 100% के लिए मैं 4 से काट देता हूं, इसको 20 आ जाएगा, इसको 4 से काट देंगे 13 आ जाएगा। और अब 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीपल करेंगे, इसको 5 से करें तो इसको 5 से होगा, ये आ जाएगा 65। यानी इसके पास 65 संतरे थे पहले। पहले कितने संतरे थे? 65। अब इसको ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना बात को। 65 संतरे थे, इसको थोड़ा सा तसल्ली से अगर आप सुनोगे तो इसको आप यहां भी कर सकते हो। 80% में 20% जोड़ेंगे तो 100% आएगा, तो अब 52 में 13 जोड़ दो फिर भी 65 आएगा, तो ये आ जाएगा 65 संतरे। इसका मतलब है पहले कस्टमर को देने के बाद उसके पास 65 बचे थे। पहले को देने के बाद, इसको चुकाने के बाद कितने बचे हुए थे? 65। अच्छा, यहां कितना चुकाया इसने? 45% से एक संतरा ज्यादा, 45% से एक संतरा ज्यादा चुकाया इसने, ठीक है। अच्छा, तो देखो मेरी बात सुनो, अगर आपके पास संतरे हैं उसमें से 45% आपने दे दिए, एक बाद में देंगे तो 45% दे दिया, कितना बचा? 55% बचा। अब एक संतरा एक्स्ट्रा दे दिया, इसका मतलब उसके पास 40 जो 55% उसमें भी एक कम बचेगा। 55% में भी एक कम, 45 दे दिया तो 55 बचेगा और उसमें भी एक कम हो जाएगा। परसेंटेज ध्यान रखना, इसलिए 54 मत कर देना। 55% में से एक संतरा कम, ये जो 65 है, तो इसका मतलब है 55% में अभी भी एक संतरा कम है, और रियल में कितना है? 65 है भाई साहब। ये माइनस का इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 55% इक्वल टू आ जाएगा 66। 11 पंजे 55 हो जाएगा, 11 छक्के 66 हो जाएगा। 5% की वैल्यू 6 है, 5% की वैल्यू 6। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 का 100 कैसे बनाएंगे? 20 से गुणा करेंगे, इसको 20 से गुणा, तो इसको 20 से गुणा करें, 20 से 100। ये लो भाई साहब, अगर आप चाहते हो कि मैं ऑप्शन से नहीं करूं, बाई प्रोसेस करूं, तो बाई प्रोसेस हमने कर लिया है, ठीक है। तो तसल्ली से चीजों को समझने की कोशिश करिए, अपने आप सवाल आ जाएगा। चलो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल देखिए, पढ़िए और सोल्व करिए इसको। क्या कहना चाह रहा है? गलती से एक धनात्मक भिन्न का व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर टाइप हो गया, और इस प्रकार इसका मान क्या था? 175% बटे 4% कम हो गया। देखो ध्यान से, 175 बटे 4% कम हो गया। क्या कहना चाह रहा है? गलती से व्युत्क्रम स्वयं के स्थान पर लिखा है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल, यानी किसी संख्या को उल्टा लिख दिया। जैसे मान लीजिए अगर 10/11 था, उसकी जगह क्या लिख दिया? 11/10, या 11/10 था तो उसकी जगह 10/11 लिख दिया। और कह रहा है कितना कम हो गया? 175 बटे 4% कम हो गया। तो थोड़ा सा इसका ऑपरेशन कर लो पहले। 175 बटे 4% है, परसेंट का मतलब बटे में 100। जो कट सकता है उसको प्यार से काटो। देखो जी ध्यान से देखना, 25 चौक 100 और 25 7 175, तो इसका मतलब 7/16 कम हो गया भाई साहब। कितना कम हो गया? 7/16 कम हुआ है। 7/16 कम होने का मतलब क्या है? 16 पर 7 कम हुआ है। 16 पर 7 कम हुआ। इसका पहले 16 हुआ करता था, अब 7 कम हुआ। 16 में से 7 कम करें कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका मतलब पहले 16 था और अब 9 हो गया। समझ गए बात को? लेकिन कह रहा है भाई साहब मेरे को ये नीचे, मेरे को तो बताओ भिन्न क्या थी? उल्टा, उल्टा तो दिख ही नहीं रहा यहाँ पर। अरे मेरे भाई प्यार से सुनो, तसल्ली से देखो, अभी कर देते हैं। देखो उल्टा है, इसका मतलब संख्या है तो सेम है, चिन्ह तो उल्टा है, तो पहले तो सेम सेम संख्या निकालो। इसमें 4 गुणा 4 लिख सकते हैं इसको 3 गुणा 3 लिख सकते हैं भाई साहब। अब बड़े प्यार से देखो भाई साहब, इस 4 भाई साहब को तो इधर भेज दो, इन 3 भाई साहब को इधर बुला लो, तो 4/3 आ जाएगा, और ये 3, ये 4 गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में आ जाएगा। तो देखो देखिए प्यार से दिख रहा है क्या? 4/3 का क्या लिखा गया? 3/4 लिखा गया। अपने आप ही पता लग गया भाई, लग रहा है ना मालूम? 4/3 का क्या लिख दिया? 3/4। अच्छा, अब आप कहोगे साहब 3/4 भी ऑप्शन में, 4/3 भी है, कौन सा लिखें? तो भाई साहब ध्यान देना, पहले से कम हुआ, इसका मतलब पहले बड़ा था, तो पहले बड़ा ये था।
ठीक है, बाद में कम हो गया, सिंपल सी बात है। आराम से कैलकुलेशन कर लीजिए, प्यार से कर लीजिए। चलो सवाल हो गया होगा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल में आइए। अगले सवाल में क्या बोला है, ये कहना चाह रहा है, पहले आप करके देख लीजिए इसको, और आपने कर लिया होगा तो देखिए क्या कहना चाह रहा है। ये सीजीएल 18 अगस्त को आया हुआ है सवाल है। ये कहना चाह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है, डी की आय सी की आय से 25% ज्यादा है, बी और डी की आय का अंतर 23,000 है। तो कहना चाह रहा है ए की आय कितनी हो जाएगी। देखो बड़े प्यार से देखो, तसल्ली से देखिए, 4 लोग हैं भाई साहब, बड़े नाटकबाजी कर रहे हैं। बताओ, आय इनकी, कमा ये रहे हैं, इनकम के मजे ले रहे हैं, परेशान अपने को करते हैं। देखो क्या हो रहा है। चलो भाई कोई बात नहीं है। क्या करना चाह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% कम, तो बी की आय 100 है, ये 20% कम है, इसका हम कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है, सी की आय इन दोनों के योग का 70% है, तो 100 और 80 180 हो जाएगा। 180 का 70% निकालोगे 126 आएगा, 18 7 126। ठीक है, कोई अगर आपको डायरेक्ट नहीं निकालना था तो देखो प्यार से देखो, चल भी कैलकुलेशन नहीं है, आप इसको 100 और 80 मान लो, मन में करना है लेकिन लिखोगे तो मतलब नहीं है। तो इसका 70% तो 70 हो जाएगा, इसका 70% 8 7 56, तो 70 और 56 कितना हो जाएगा, वो 126 हो जाएगा। अच्छा, अब आगे क्या करना चाह रहा है वो भी सुन लो। ये कह रहा है डी की आय सी की आय से 25% ज्यादा है, डी की आय इससे कितना ज्यादा है, 25%, मतलब चौथा हिस्सा। कितना ज्यादा है, चौथा हिस्सा। तो चौथा हिस्सा भाई साहब 120 का चौथा हिस्सा तो 30 होता है, 6 का चौथा हिस्सा 1.5 हो जाएगा, ये लो। ठीक है, 31.5 आ जाएगा। वैसे अगर आप 4 का भाग देखे करना चाहते हो वैसे कर लो, 25% चौथा हिस्सा होता है, चौथा परसेंट ज्यादा है, तो मैंने क्या है 120 को अलग मान लिया, 6 को अलग मान लिया, इसका चौथा हिस्सा 30 होगा, इसका चौथा हिस्सा 1.5 होगा, 30 और 1.5 31.5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब क्या कहना चाह रहा है, प्यार से देखो, तसल्ली से देखिए एक बार। अब ये कहना चाह रहा है बी और डी की आय का जो अंतर है वो 23,000 है। आय का अंतर कितना है, 23,000। पहले देखो ध्यान से देखिए, यह आ जाएगा 126 और 30 156 और एक 157, 157 आ जाएगा, और बी का ये है, तो ये 100 और ये 157.5, इसका मतलब 57.5 ज्यादा आ गया। और रियल में कितना है, 23,000। ये पॉइंट रिमूव करते हैं, यहां पर 0 आ जाएगा। देखो ध्यान से समझना, मेरे को लग रहा है 25 से कट रहा है। ठीक है, तो 25 में यही देख लेता हूं एक बार, 25 में अलग लिख देता हूं, 25 दूनी 50, बचेगा 7, 25 75। ये लो साहब, पाड़ा बोलना ही निपटा, अपने आप ही आ गया। 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, ये 4 बार 0 आ जाएगा। और 25 से कम 25, 25 चौक 100, एक की वैल्यू आ गई 400, एक की वैल्यू 400। अब क्या फाइंड आउट करवाना चाह रहे हैं, ये कह रहा है एक की आय कितनी है, एक की आय कितनी है भाई साहब, 80 है क्या, तो 80 की वैल्यू ज्ञात करें तो भाई साहब 80 से मल्टीपल कर लो, क्यों नाराज होते हो। इसको 80 से करेंगे तो इसको भी 80 से गुणा कर लेंगे, तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 32,000। कितना आ जाएगा, 32,000। चलो बैठ गया जुगाड़, कोई दिक्कत है किसी प्रकार की। तो ये कैलकुलेशन जो है इस प्रकार से हो जाएगी। चलो अगले सवाल में चलते हैं, एक बार इसको भी देख लीजिए अगले सवाल को। अगले सवाल में क्या है, ध्यान देना, x से एक निश्चित संख्या में छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए, 20% छात्र असफल हुए। स्कूल वाई से स्कूल एक्स की तुलना में 130% अधिक छात्र एक ही परीक्षा में उपस्थित हुए। पहले तो दोनों का हिसाब किताब लगाते हैं, ध्यान देना एक बार। देखो एक्स है और वाई, एक्स में मान लीजिए 100 स्टूडेंट थे, कितने थे 100, और वाई में क्या है इससे 130% ज्यादा, तो 100 पर 130 ज्यादा मतलब 230 हो गया, 100 पर 130 ज्यादा, इसका कितना हो जाएगा 230। अच्छा अब क्या कहना चाह रहे हैं, 20% छात्र फेल हो गए, कितने फेल हो गए 20%, 100 में से 20 फेल हो गए। फिर क्या कहना चाह रहे हैं, दोनों स्कूलों में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से 90% पास हुए,
दोनों का अगर टोटल करें तो भाई साहब 90% पास हुए। तो ध्यान से देखिए, समझिए। अब ये कहना चाह रहा है दूसरी स्कूल से फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। देखो ध्यान देना, 90% दोनों स्कूलों से पास हुए हैं, इसका 10% फेल हुए हैं दोनों स्कूलों से। दोनों स्कूलों में टोटल कितने थे, देखो ध्यान देना, 100 तो ये है और 230 ये है, 330 हो गया। कितना हो जाएगा, 330 है टोटल। उसका 10% फेल हुए, 10% कितना होता है, 33 हो गया। 10% कितना हो जाएगा, 33। तो 33 में से 20 तो यहां है, इसका 13 लोग यहां पर फेल हो गए। समझ गए बात को, पक्का हो गया। तो भाई साहब 230 में से 13 बच्चे इस स्कूल के फेल है। अब ये पूछना चाह रहा है कितने परसेंट फेल है, लगभग में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो लगभग में कितना लिख रहा है, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, प्यार से देखो। 230 है, कितना है, 230। अब 230 है तो थोड़ा सा तसल्ली से देख लो एक बार, 230 का ये 13 आ रहा है, कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। कैसे कैलकुलेशन करें, देखो वैसे तो आप ये देखें कि 23 होता है 10% हो जाएगा, 23 क्या होगा 10%, और 23 का आता होता है 11.5, 23 का आता कितना होता है 11.5 हो जाएगा। तो 11.5 होता है 5%, 11.5 क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो भाई साहब 11.5 से तो ज्यादा है, तो 5% से ज्यादा आंसर आएगा, 5% ज्यादा ये आ जाएगा 6%। क्लियर है बात। किसी को लगे क्या पता भाई साहब 8% हो जाए, तो 8% हो जाए तो 23 8 184, ये तो कहाँ होगा, समझ गए बात को। और किसी को लगे साहब देखो ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते हम डायरेक्ट, तो भाई साहब आप ऐसे देख लो 230 में से 13 है, प्रतिशत चाहिए 100 से गुणा कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 130 बटे 23, तो आ जाएगा 23 पंजे 115, बचेगा 15, और 23 छिके 138, 5.6 से बड़ा आएगा थोड़ा, ठीक है। तो इसने पूरा पूरा लिख रखा है 6%। समझ गए बात को, लगभग के हिसाब से दे दिया इसने। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम इसी समय कल करेंगे अगले सवालों के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।